दुआ है हमारी कि संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले रहे, ऐसे ही साथ में हम मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी की आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी फिर से मैं आपके सामने एक मोबाइल का फॉल्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस बार मेरे पास मोबाइल है लाइफ का जिसमें फॉल्ट है टच का, और ये किस तरह से फॉल्ट सॉल्व किया जाता है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से फुल टेस्टिंग करके बताने की कोशिश की है। दोस्तों, आप भी इस तरह से सर्किट का समझ के काम करना चाहते हो, एकदम चिप लेवल का काम करना चाहते हो, तो बेस बनाए आप स्कीमेटिक को, और स्कीमेटिक आपको समझना है तो उसके लिए बेस बनाए नोकिया को। अभी आप नए हो मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में और अभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो, तो रिक्वायरमेंट करूंगा आप नोकिया मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम से ही अपना करियर स्टार्ट करें। मैं समझता हूं कि अभी मार्केट में नोकिया इतना है नहीं, लेकिन नोकिया इसलिए मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि एक नए स्टूडेंट को समझने के लिए नोकिया एक बेस है। क्योंकि एक आईफोन का स्कीमेटिक ओपन करो, एक नोकिया का स्कीमेटिक ओपन करो और एक सैमसंग या तो अदर कोई भी ब्रांड का स्कीमेटिक है ओपन करो और देखो, इस तीनों में आप कंपेयर करो। नोकिया के स्कीमेटिक अदर स्कीमेटिक से बहुत साफ सुथरा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक आईसी में से दूसरी आईसी में जो कि 5 पिन जा रही है, तो पांचों पिनों को अलग अलग न बता के एक पांचों को साथ में एक लाइन में बना दिया है और उसका कोडिंग दिया है। तो इस तरह से पूरा स्कीमेटिक आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। अदर ब्रांड में इस तरह से नहीं है, पूरा जितने लाइन है सबको खुल के रखा है। और नोकिया स्कीमेटिक में एक एक लाइन का पूरा डिटेल के साथ, वोल्टेज के साथ आपको डिस्प्ले किया जाता है उसमें, और कलर में भी आपको उसका स्कीमेटिक अवेलेबल होता है। एक एक लाइन को अलग अलग कलर लाइन में ड्रॉ करके आपको बताया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका रीजन ये है कि नोकिया में वन साइड ही पूरा ऊपर से नीचे तक सब कंपोनेंट रहते हैं। इससे क्या होता है, जो नया सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसको समझने में, उसका कंटिन्यूटी चेक करने में, उस पर वोल्टेज मेजरमेंट करने में बहुत आसानी रहे और अच्छी तरह से जल्दी से उसके दिमाग में सब समझ में आई बात है। और दूसरी बात कि नोकिया की जितनी डिटेल्स सब जगह मिल जाती है, जैसे इंटरनेट में वो ऐसी इतनी डिटेल और कोई मोबाइल की इतनी डिटेल आपको नहीं मिलती है। तो बेस बनाए स्कीमेटिक डायग्राम समझने के लिए नोकिया को, जिससे आपको आसानी हो जाए सर्किट को समझने के लिए। तो मानते हैं कि मार्केट में अभी नोकिया इतना नहीं है, लेकिन इसका जो सर्किट का प्रिंसिपल्स है, जो अंदर का सर्किट का जो वर्किंग है, वो कभी कोई कंपनी में चेंजिंग नहीं होता, वो सब में सेम ही होता है। पहले जब आप गाड़ी सीख रहे होते हो तो पहले आपको खुले रास्ते में गाड़ी सिखाया जाता है, ना कि आपको सीधा ट्रैफिक में लेके जाता है। तो बाद में आप ट्रैफिक में भी चला सकते हैं। तो एक बार बैलेंसिंग बैठाने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस तरह से पूरा जो साफ सुथरा है उसको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरे रिक्वायरमेंट है, बाकी आप पे डिपेंड है आपको किस तरह से समझ में आता है। जिस तरह से समझ में आता है समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। समझ के काम करोगे तो ही आपका एक लेवल बनेगा, आप अच्छी तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो चलिए हम समझ लेते हैं ये फॉल्ट के सॉल्यूशन के बारे में। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको उसमें कुछ अपडेट्स मिल रहा है और आपको कुछ सीखने को नया मिल रहा है, तो प्लीज ये इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से ही हमेशा हटकेदार, आप पावरफुल आपके लिए नया अपडेट लेके आता रहता हूं। तो चलिए समझ लेते हैं ये फॉल्ट के सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास अभी एक मोबाइल है लाइफ का LYF का, जिसका मॉडल नंबर है LS4006। देखिए, आप देख सकते हो LS4006। तो ये मोबाइल में जो फॉल्ट है टच का, जी हाँ दोस्तों, जब ये मोबाइल में हम बैटरी लगा के पावर स्विच से मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये मोबाइल ऑन तो होता है, लेकिन उसमें टच पैड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसे तो आप टच स्क्रीन आप देख सकते हो, यहाँ पूरा सही दिखाई दे रहा है, कहीं फूटा हुआ भी नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम है। और दूसरा टच भी चेंज करके देख लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मोबाइल अभी कंप्लीट ऑन हो गया है, फिर भी उसमें देखते हैं तो टच बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, आप कहीं से भी मतलब उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में कभी भी आपके पास कोई मोबाइल आए कि जिसमें टच पैड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है और टच पैड उसका सही है, दूसरा टच पैड भी लगा के देख लिया है, तो
उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कभी भी आपके पास ऐसे फॉल्ट आए तो आपको क्या करना है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें टच पैड है, वो 6 कॉन्टेक्ट वाला टच पैड है, आप देख सकते हो। जनरली कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में जो टच है, अभी स्मार्टफोन जो यूज़ हो रहे हैं उसमें जो टच यूज़ हो रहे हैं उसके 6 कॉन्टेक्ट रहते हैं। उनमें से एक उसके सप्लाई पिन होता है VCC, एक उसमें डाटा सिग्नल होता है S डाटा, दूसरा एक S क्लॉक, इसके बाद रिसेंट, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए एक लाइन होती है और दूसरा एक ग्राउंड होता है। ऐसे 6 कॉन्टेक्ट यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये मोबाइल में देखा कि यहाँ 6 कॉन्टेक्ट जो आपको दिखाई दे रही है लॉक है, ये लॉक आप ऐसे ऊपर करोगे तो यहाँ से उसका बेल्ट आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। देखिए ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये मैंने पूरा 6 कॉन्टेक्ट है यहाँ भी प्रिंट किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये 6 कॉन्टेक्ट जो है, 6 में से ऊपर से हम स्टार्ट करें तो ऊपर अभी हमने देखा कि ऊपर वाला है उसका मेन सप्लाई पिन है, जहाँ 3 वोल्टेज की सप्लाई है वो मिलती है, और ये यहाँ जो कैपेसिटर है और डायोड है यहाँ से ये सप्लाई यहाँ ये 1 नंबर को दिया जाता है। दूसरी पिन जो होती है वो SCL मतलब S क्लॉक के लिए होती है, जो सीरियल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद S डाटा होती है जो सीरियल डाटा के लिए होती है। उसके बाद जो पिन होती है INT के लिए होती है। उसके बाद की पिन है वो रिसेंट के लिए होती है, और उसके बाद जो होता है ग्राउंड होता है। और ये सब यहाँ से अलग अलग जो रजिस्टेंस रख के ये लाइन पे कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कि हमारा सप्लाई लाइन है ये कैपेसिटर से होते हुए आता है, उसके बाद हमारा जो डाटा सिग्नल लाइन है, क्लॉक सिग्नल लाइन है, रिसेंट है, और आइडेंटिफिकेशन के जो लाइन है वो ये रजिस्टेंस और डायोड फिल्टर करके यहाँ एक डायोड ग्राउंड किया है, और एक रजिस्टेंस 100 ओम्स के एक रजिस्टेंस होते हैं। देखिए ये 2, ये 3 और यहाँ 4, ये चारों लाइन जो सिग्नल लाइन होती है उसका ये फिल्टर एक डायोड ग्राउंड किया होता है, और एक 100 ओम्स का रजिस्टेंस उस पर होके यहाँ आपको ये उसके ये कनेक्टर पे कनेक्ट होता है। तो एक बार हम ये मोबाइल में तय कर लेते हैं कि क्या हमारे मोबाइल में वाकई ही ये टच पैड नहीं चल रहा है, तो हमारे सर्किट बोर्ड में फॉल्ट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले ये 6 कॉन्टेक्ट है उस पर हम कुल टेस्टिंग करेंगे, और कुल टेस्टिंग में देखेंगे कि क्या इसका रीडिंग सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसका कुल टेस्टिंग करके देख लेते हैं। कुल टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए एक मल्टीमीटर जो हमारे पास है, और मल्टीमीटर में बीप की रेंज बीप मोड पे मल्टीमीटर को सेट करना है, जो अभी मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद जैसे कि आप जानते ही हो कि कुल टेस्टिंग में मीटर का रेड प्रोड हम कहीं ग्राउंड कर देंगे। देखिए मैंने अभी रेड प्रोड है वो ग्राउंड कर दिया है। उसके बाद ये 6 कॉन्टेक्ट है, 6 लेग है, उस पर हम अपना मल्टीमीटर से 6 पे रीडिंग देखेंगे। इसमें से जो ग्राउंड वाला है वो उसमें ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए। बाकी के जो कॉन्टेक्ट है उसमें रीडिंग आना चाहिए 250 से ऊपर और 800 के नीचे। तो देखिए हम एक बार वो सब रीडिंग देख लेते हैं। नंबर पे पहले रीडिंग देखते हैं, वो सही है, जो 250 से ऊपर और 800 के नीचे आना चाहिए, 500 से करीब बना गया, सही है। उसके बाद पिन 2 पे ये भी रीडिंग सही है। देखिए 3 पिन पे ये भी रीडिंग सही है। 1 नंबर उसका सप्लाई पिन था, 2 नंबर उसका S क्लॉक पिन था, 3 नंबर जो अभी मैंने चेक करा हूँ वो S डाटा है। उसके बाद का जो पिन है ये 1200 आया। देखिए यहाँ थोड़ा रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, ये रीडिंग 800 से नीचे आना चाहिए, अभी ऊपर आ रहा है। पिन नंबर 5 नंबर यहाँ भी ऊपर रीडिंग आ रहा है, मतलब ये भी रीडिंग सही नहीं है। उसके भी पिन 6 नंबर ये ग्राउंड है, देखिए ये तो सही है। तो इसमें से 6 कॉन्टेक्ट में से पिन नंबर 4 और 5 नंबर का जो कॉन्टेक्ट है उसमें 1200 से ऊपर रीडिंग आ रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो क्या फॉल्ट है, एक बार हम उस पर रजिस्टेंस जो यूज़ किया हुआ है पे सीरीज़ में उसका रीडिंग देख लेते हैं। सब रजिस्टेंस 100 ओम्स का होना चाहिए। ये रजिस्टेंस 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो देख लेते हैं उसके रीडिंग एक बार। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। मीटर को 200 ओम्स की रेंज में सेट करना है। देखिए मैंने अभी ये सेट कर दिया है।
आया 100 के करीबन आना चाहिए। अभी उसमें ये रीडिंग उसका अंदर का जो रजिस्टेंस है वो बढ़ गया है, मतलब ये रजिस्टर फॉल्टी है। अब एक यहाँ भी रजिस्टर है जो पिन नंबर 5 नंबर के लाइन पे कांटेक्ट करता है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी 510 ओम्स हो गया, मतलब कि ये रेजिस्टेंस है उसका मान भी बढ़ गया है। तो हमारा जो फॉल्ट था कि ये मोबाइल में टच वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके बाद हमने ये 6 कॉन्टैक्ट पे कुल टेस्टिंग किया। उनमें से पिन नंबर 4 और 5 नंबर का रीडिंग 1200 के ऊपर रीडिंग आया, मतलब 800 से नीचे आना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पिन पे जो प्रोसेसर से लाइन आता है, इनमें से जो बीच में ये रेजिस्टेंस यूज हुआ है उसका मान बढ़ गया है। तो ये रजिस्टर को दोनों जो है उसको हम एक बार डायरेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो टच का फॉल्ट है वो सोल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों ये टच पैड बिल्कुल वर्क करने लगा है। देखिए आप देख सकते हो पहले ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, देखिए। तो इस तरह से आपके पास कभी भी कोई मोबाइल में ऐसे फॉल्ट आए कि जिसमें टच पैड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है और उसका टच पैड भी सही है, तो इस तरह से आप उसको रिपेयर कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमने किया, जो हमने यहाँ रीडिंग देखा था, फिर से हम एक बार वो रीडिंग देख लेते हैं। देखिए हमारे मल्टीमीटर में मीटर को बीप मोड पे सेट करना है। इसमें मीटर ये रेड प्रोड हम ग्राउंड कर देते हैं। पिन नंबर 4 और 5 पे जो रीडिंग आ रहा था, देखिए ये 1200 से ऊपर आ रहा था, अभी ये रीडिंग सही हो गया, 600-700 रीडिंग हो गया। ये पिन नंबर 5 पे देखिए, तो इसमें जो फॉल्ट था, यहाँ एक 100 ओम्स का रजिस्टर था पिन नंबर 5 पे, और एक पिन नंबर 4 पे जो रजिस्टेंस था उसका मान बढ़ गया था, तो रजिस्टर को हमने डायरेक्ट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम अभी सोल्व हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी मोबाइल में जैसे टच पैड का फॉल्ट आता है तो चेक कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कहीं हॉट और बिग सॉल्यूशन लेके। मैं तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।